हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। इससे लास्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 तक डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से क्वेश्चन नंबर 33 तक जो है वो देख लेना, ठीक है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 34। ये जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे और अच्छे से ध्यान से देखना और कंप्लीट वीडियो देखना, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। हमारे पास क्या दे रखा है, मॉड में एक्स माइनस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। ये दे रखा है इसमें हमें। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना सबसे पहले आपको इसमें फाइंड करना होगा कि पॉइंट्स, आपको इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि आप मतलब, और फिर उन पॉइंट्स का यूज़ करके आप इसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूस जैसा भी है, ये कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस, वो आप बाद में प्रूव करेंगे। पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन में कि हमें पॉइंट निकालना है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हो रहा है। मतलब इसमें आपको सिर्फ फंक्शन दे दिया है और आपको इसमें पॉइंट भी निकालने हैं, और दूसरा आपको इसकी क्वांटिटी भी बतानी है, यानी दोनों काम आपको ही करने हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान से देखना, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझा दूंगी, बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यान से समझना जो भी मैं बोल रही हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन जो है वो बता देती हूँ। तो मॉड एक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो मॉड एक्स को डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं कि इसमें x की वैल्यू जो है वो या तो अगर 0 से बड़ी है या फिर 0 से इक्वल है तो आपका फंक्शन यूज होता है x, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है, अगर x की वैल्यू लेस देन है 0 से तो क्या फंक्शन यूज होगा, माइनस एक्स। समझ आ गया आपको। अब इसका मतलब ये नहीं है आपके पास कि यहाँ पर आप x मॉड लगा है और मॉड के अंदर आप इसे माइनस एक्स, मैं इसके लिए बता रही हूँ, इसके लिए नहीं, इस वाले के लिए नहीं, इस वाले के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर मैंने माइनस एक्स लिखा, तो आप ये मत समझना कि मैंने इस एक्स को इस तरीके से लिख दिया माइनस एक्स मॉड में और फिर ये मॉड से बाहर आकर प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। इस माइनस एक्स का मतलब है इस पूरे मॉड एक्स की जो वैल्यू है ना वो है आपकी माइनस एक्स। समझ आ गई ये बात, ठीक है। इसका मतलब ये है जो मैंने अभी आपको ये बताया, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू लेस देन है 0 से, तो इसका मतलब क्या है, 0 से लेस देन यानी कि नेगेटिव। और यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो है वो अगर 0 है या 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यही मतलब है इन दोनों बातों का। तो ये जो है ये पूरी डेफिनेशन होती है मॉड ऑफ x की, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना और मैंने समझा भी दिया है कैसे होती है, तो ये आप समझ लेना, ठीक है। अब देखो, अब मॉड एक्स के लिए तो बता दिए, फंक्शन में हमारे पास दो चीज़ें यूज़ है ना, एक मॉड एक्स, एक मॉड में एक्स प्लस 1। तो हमने मॉड एक्स के लिए डेफिनेशन बता दी। अब ऐसे ही मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 के लिए, तो देखो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 के लिए क्या है, एक्स की जगह पर पुट कर देंगे हम एक्स प्लस 1 और यहाँ भी एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो माइनस में, माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, ठीक है, और एक्स प्लस 1 लेस देन ऑफ 0, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आगे ध्यान से देखना इसे, यहाँ पर देखो क्या है, x प्लस 1, अगर मैं इस 1 को उधर लेकर जाऊँ तो ये नहीं हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। बस मैंने क्या किया, इस 1 को इधर लेकर आकर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा माइनस 1 के। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इस x को इधर लेकर आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, माइनस 1 से। यही होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। बस मैंने इस प्लस 1 को इधर लेकर आ गई हूँ दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख दो एक बार और, x प्लस 1 जो है मॉड में, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपकी ये आ जाएगी कि x प्लस 1 ये तब यूज़ होगा जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है माइनस 1 के, और माइनस में x माइनस 1 ये आपका तब यूज़ होगा जब यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन हो माइनस 1 से। ये हो गई आपकी किसकी डेफिनेशन, इसकी मॉड में x प्लस 1 की डेफिनेशन, ठीक है। समझ आ गया। तो एक ये डेफिनेशन और एक ये डेफिनेशन, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कैसे आती है, क्या किया हमने कि किस तरीके से आई, ठीक है। तो अब देखो आगे अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, आगे अब हम निकालेंगे फंक्शन। तो देखो यहाँ से फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या बताती हूँ आपको। अब यहाँ से ना
इस वाले में और इस वाले में जो भी आपकी जो पॉजिटिव वाली कंडीशन है ना, उसे आप क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, और जो आपकी नेगेटिव वाली है उसे आप एक साथ। तो देखो यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव तब आ रहा है, और यहाँ पर भी फंक्शन पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव कब आ रहा है, जब ये वाली कंडीशन है, और यहाँ पर कब आ रहा है, जब ये वाली कंडीशन है। तो देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं फंक्शन हमारा किस फॉर्म में है, एक्स है ना, इसी फॉर्म में है x, और यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, x+1, पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन, इसलिए हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन x+1। इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी हमारे पास, x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस में 1 है ना। यानी कि मैं ये बोल रही हूँ आपको कि यहाँ पर उसने क्या बोला है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, और यहाँ पर -1 से बड़ी है। मतलब 0 से बड़ी की मतलब ये, और -1 से बड़ी मतलब -1 से थोड़ा इधर जा रही होगी, -1 से बड़ी का मतलब क्या है, इधर जा रही होगी, और 0 का मतलब भी क्या है, इधर जा रही होगी। अब देखो इन दोनों ही चीज़ों में कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला कॉमन ये आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस 0 में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो कॉमन हमारा ये, यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी कि x जो है वो ग्रेटर होगा 0 के, ठीक है, ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, या तो 0 के इक्वल हो तब भी इधर जा रहे हैं, और 0 से बड़ा है तब भी, तो ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेगेटिव वाली लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में नेगेटिव वाली क्या है, यहाँ -x है और यहाँ पर क्या है, -x-1, तो लिख लेते हैं -x, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन, और ये क्या है हमारा -x-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू लेस देन है, जैसे मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ मेरा -1 है और इसमें देखो 0 है ना, मैंने दोनों चीज़ें लिख ली। अब यहाँ पर क्या है, x जो है वो लेस है -1 से, -1 से लेस, हाँ x जो है वो -1 से लेस है, तो -1 से लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि इधर की वैल्यू है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, x जो है वो क्या है, लेस है किससे, 0 से, x लेस है किससे, 0 से, यानी कि 0 से लेस तो इधर ही आएगा ना। तो इन दोनों में ही ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x जो है वो आपका क्या आ जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, -1 से। ये वाली चीज़ कॉमन आ रही थी ना, -1 से क्या आ जाएगा आपका, लेस। तो एक कंडीशन हमारी ये मिल गई, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन हमें ये मिल गई, दूसरी कंडीशन हमें ये मिल गई। अब तीसरी कंडीशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, नंबर लाइन है -∞ +∞, और पॉइंट्स हमें क्या मिले, -1 और 0, तो पुट कर दो -1 और 0। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, लेस है -1 से, यानी कि इधर की साइड है ना। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, x की वैल्यू जो है वो जब लेस है -1 से, तो -1 से लेस का मतलब इधर, यानी -1 से ∞ तक है ना। अब देखो और क्या है, दूसरी कंडीशन में x की वैल्यू क्या है, 0 है और 0 से बड़ी है, यानी 0 है और 0 से बड़ी, यानी कि इधर। तो हमें इधर का भी पॉइंट मिल गया, हमें इधर का भी पॉइंट मिल गया, हमें क्या नहीं मिला, हमें -1 से 0 तक के बीच में नहीं मिला, है ना। इन दोनों के बीच में क्या है फंक्शन, वो हमें नहीं पता चला। इसका भी फंक्शन हमें पता चल गया, इसके लिए भी फंक्शन हमें पता चल गया ना। x की वैल्यू जब -1 से लेस है, मतलब कि -1 से लेस इधर है, तो फंक्शन हमारा ये, और जब बड़ी है 0 और 0 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा ये। पर हमें इन दोनों के लिए नहीं पता चला, तो देखो इसके लिए कैसे पता करेंगे, यहाँ पर लिख लो, x की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देख लेना, x -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, यही मतलब है। अब फंक्शन देखो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ से देखो x की वैल्यू जब हमारी क्या है, बड़ी है -1 से, तो देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको, ये वाली कंडीशन है ना, हाँ x की वैल्यू यहाँ पर बड़ी नहीं दे रखी -1 से, तो क्या है फंक्शन हमारा x+1, क्या है x+1, ठीक है। अब x की वैल्यू जब क्या है, लेस है 0 से, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू लेस कब है, x की वैल्यू जब 0 से लेस है तो फंक्शन क्या यूज है, माइनस का x, और इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है। समझ आया आपको अच्छे से। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, एक बार फिर एक्सप्लेन करूँ, दोबारा से देखना। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो
हमें ना ये जो कंडीशन दे रखी है वो हमें इन्हीं दोनों से मिलेगी, ये वाली से और इस वाली से। तो देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहाँ क्या बोला है, बड़ी है -1 से। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू जब यहाँ बड़ी है -1 से तो फंक्शन क्या है x+1, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, लेस है, 0 से लेस है। तो देखो यहाँ पर 0 से जब लेस है तो फंक्शन क्या यूज हुआ है, माइनस का x, तो -x। अब एक ये फंक्शन, दूसरा ये फंक्शन, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन, क्योंकि फंक्शन हमें क्या दिया है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब इतना समझ आ गया जिस बच्चे को, तो वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर भी आप देखो, इतनी सी बात जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। अगर आप ये इतना समझ गए ना, ये वाली चीज़, ये तो आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसी के बेसिस पर ये वाली चीज़ है। और अगर आपको ये जो है, ये फंक्शन वाली बात, ये इतनी बात समझ आ गई तो आगे का क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इतना समझ आ गया आपको। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन अब हम ना सिंपली से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये x है, ये -x है, देखो x -x -1, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, है ना, ये हमने बस ब्रैकेट जो है वो क्या कर लिए, ओपन कर लिए, तो हमारा ये आया x -x -1, ठीक है। और ये हमारा ये, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, यहाँ -x है, माइनस का साइन है, तो -x -1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है हमारा -1 है, यहाँ पर इक्वल का बस साइन लगा लेना और कुछ नहीं, ठीक है। -1, क्योंकि हमारे पास देखो 0 के लिए तो इक्वल की कंडीशन थी, पर -1 के लिए नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर -1 के लिए लगा ली, ठीक है। और x <0। अब थर्ड कंडीशन क्या है, -x माइनस प्लस में x माइनस प्लस में 1, ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू -1 इतनी आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो फिर से। तो देखो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये x प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, -1, ठीक है। और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे देखो, x -2x और -1 कॉमा -1 से लेस देन x लेस देन 0। अब इसे सॉल्व कर लो, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो 1 कॉमा x की वैल्यू -1, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आगे, बस हमने क्या किया, सिंपली ये जो माइनस का साइन था ना, उसके साथ इस ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है इसमें, अब हमें मिल गया फंक्शन। अब तक तो आप क्या कर रहे थे, ये इतना काम जो करके क्वेश्चन जो है वो हमें दे रहा था, कि क्वेश्चन में हमें इतना काम मिल रहा था। अब इस क्वेश्चन में हमने इतना काम जो है वो खुद से किया है, ठीक है। तो इतना कर लिया, अब बस क्या निकाल लो, कॉन्टिन्यूस है या नहीं कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो हमारे पास दिख रहा है आपको 2 पॉइंट्स है, एक 0 पर, एक -1 पर। इन दोनों पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। 0 पर चेक करते हैं। अब तो बहुत आसान है, एट x = 0, एट x = 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, देखो। तो देखो स्टूडेंट्स, एट x = 0 पर फंक्शन हमारा क्या है, तो देखो यहाँ पर जब हमारा एट x जो है वो जब इक्वल है 0 के, तो फंक्शन क्या है, -1। तो क्या आ जाएगा हमारा -1, तो फंक्शन आ गया -1। अब f(x) की जगह पर 0, तब भी हमारा -1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये तो आ गया 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट f(x) x टेंस टू 0 नेगेटिव। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 - h, है ना। और फंक्शन हमारा क्या होगा, अब 0 नेगेटिव मतलब है 0 से छोटा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब हमारी x की वैल्यू क्या है, ये लेस का साइन है ना, तो x जब हमारा क्या है 0 से लेस है, तो फंक्शन क्या यूज हुआ है, माइनस में 2x - 1, -2x - 1 ये यूज हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से बस क्या कर दो, x की जगह पर पुट कर देंगे। तो x टेंस टू 0 -h, माइनस का 2, x की जगह पर क्या आएगा, 0 - h माइनस में 1, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये पूरा h में चला गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, h भी 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, और इसे 2, इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास 0। तो आंसर कितना आ गया, -1। तो आंसर आ गया हमारे पास -1। यहाँ से देखा आपने, लिमिट f(x) x टेंस टू 0 नेगेटिव, इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, -1 आ गई है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट।
अब राइट हैंड लिमिट में देखो स्टूडेंट्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स लिखा हमने, एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच। अब यहाँ पर फंक्शन हमने क्या लिया है, -1। अब ये आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर हमने फंक्शन -1 जो है वो क्यों यूज़ किया है। तो ये आप मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी कॉमेंट बॉक्स में बताओ सबके सब कि यहाँ पर हमने फंक्शन को -1 जो है वो यहाँ पर क्यों यूज़ किया है। तो ठीक है, इतना यूज़ कर लिया। अब आगे देखो, -1 है यहाँ पर, x का तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ना कि लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव जो है उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, -1 आ गई है, ठीक है। तो अब देखा आपने यहाँ से एफ ऑफ ज़ीरो जब हमने निकाला, और हमने जब निकाला ये LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL, तीनों जो है वो इक्वल आ गए। तो ये आपका कैसा फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस। ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। ये हमने 0 पर चेक किया है तो हमें कॉन्टिन्यूस मिला। अभी हमें सेकंड भी चेक करना है, वो क्या है, -1। तो चलो इस पर भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने फंक्शन लिख दिया है यहाँ पर। अब हम -1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो लिख लो एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 लेंगे हम यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या लेंगे, -1, सॉरी पहले फंक्शन ले लेते हैं ना, फंक्शन क्या है हमारे पास। तो देखो जब -1 है तो फंक्शन हमने क्या यूज़ किया है, तो यहाँ पर देखो जब हमारी x की वैल्यू -1 के इक्वल है तो फंक्शन क्या है, माइनस में 2x -1, यानी माइनस में 2x माइनस में 1, ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट कर देंगे। तो f ऑफ -1 करेंगे, माइनस का 2x माइनस में 1, है ना। अब x की जगह -1 पुट कर दो, तो -2 -1 -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस में 1, यानी कितना आ गया, 1। तो f ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, ठीक है। अब निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव का मतलब -1 माइनस h। अब फंक्शन देखो क्या यूज़ करना है, -1 नेगेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि -1 से छोटी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर जब हमारा x जो है वो जब लेस है -1 से, क्या है, -1 से यहाँ पर लेस दिखा रहा है ना, ये x लेस है -1 से, तो फंक्शन क्या है, 1। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। अब यहाँ पर x की कोई टर्म तो है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। x की होती तब आप ये पुट करते ना, -1 माइनस h, और फिर h टेंड्स टू 0, पर यहाँ पर x की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आंसर आपका आ गया कितना, 1 आ गया, ठीक है। तो लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास क्या, 1 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट में क्या बोला है, लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस h, है ना। -1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि -1 में कुछ वैल्यू प्लस हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू, है ना। -1 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू को हम -1 पॉजिटिव लिखते हैं। तो अब देखो फंक्शन क्या यूज़ किया है, तो इसमें क्या बोला है, -1 पॉजिटिव, यानी -1 से बड़ी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर जब x हमारा क्या है, बड़ा है -1 से, तो फंक्शन क्या यूज़ किया है, -2x -1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस h, यहाँ भी पुट कर दो, माइनस में 2, x की जगह पर -1 प्लस h माइनस में 1, ये पुट कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर क्या लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस 2, माइनस में 2h माइनस में 1, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखो h टेंड्स टू आप क्या कर दे, 0, h टेंड्स टू 0 कर दिया हमने, तो ये जो पूरी टर्म है वो 0 हो जाएगी, पूरी 0। तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, कितना आ गया, 1 आ गया ना सॉल्व करके। तो लिमिट f ऑफ x, x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आ गई हमारी क्या, -1। अब आप देख सकते हैं f ऑफ -1 जब हमने निकाला, और जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी और जो हमारी राइट हैंड लिमिट थी, तीनों की तीनों 1 के इक्वल आ गई, है ना, एक ही वैल्यू के इक्वल आ गई। इन तीनों की वैल्यू जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो ये क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
देखो यही बताना था ना हमें, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो हमने सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकाल लिए कि किस किस पॉइंट्स पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है, और फिर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो 2 पॉइंट आए हमारे पास 0 और 1, और उस 0 और 1 के लिए हमने एक एक करके उसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक कर ली, और दोनों पर ही वो क्या शो कर रहा था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो कर रहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 एंड हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।